हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? देखें, आज आपके लिए क्लास 8th के लिए जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अभ्यास 1A लेकर के आया हूँ। उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो बुक है उसमें। तो पहला प्रश्न है, सरल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 4/5 प्लस -2/5। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है -4/-5 प्लस 2/-5। यहाँ बच्चों मैं आपको रफ वर्क समझा रहा हूँ, रफ कार्य। आप भी इसी प्रकार से अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लें रफ कार्य। रफ कार्य में मैंने बच्चों आपको ये बता रहा हूं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, वो जो यहां पर यूज करूंगा। मैंने बताया था बच्चों कि अगर अंश प्लस का है और हर भी प्लस का है तो भिन्न प्लस की हो जाती है। एक से चिन्ह है तो प्लस की हो गई, अंश भी माइनस का है और हर भी माइनस का है तो भिन्न हो जाएगी माइनस की, नहीं प्लस की। दोनों चिन्ह एक से हो भिन्न प्लस की, दोनों चिन्ह एक से हो भिन्न प्लस की। इसका एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। इसका मैंने कहा कि इसका उदाहरण देता हूं, -3/-4। अंश भी माइनस का है और हर भी माइनस का है तो भिन्न मिलेगी हमें प्लस की, 3/4। और बराबर के पास में प्लस का चिन्ह मत लगाओ, माइनस का चिन्ह आए तो लगाते हैं। तो दोनों चिन्ह एक से हैं, अंश भी माइनस का है और हमारे पास में हर भी माइनस का है, ऋणात्मक है, तो भिन्न कैसी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। उसी प्रकार से बच्चों अगर अंश प्लस का है हर माइनस का है तो भिन्न हो जाएगी माइनस की। इसका उदाहरण देकर के बता रहा हूं। अंश है, मैंने कह दिया 3 और हर है माइनस का 4, तो बराबर का चिन्ह लगाओ। अंश किसी का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो मतलब हुआ प्लस का है, 3 प्लस का है और 4 माइनस का है। अंश प्लस का है और हर माइनस का है, अलग अलग चिन्ह है, बराबर चिन्ह लगा करके बीच से यहीं पे माइनस लगाया और बटे 3/4 यह हो गया। और अगर अंश बच्चों क्या हो, अंश माइनस का हो और हर प्लस का हो तो भी देखो अलग अलग चिन्ह है, ये माइनस का है ये प्लस का है, अलग अलग चिन्ह है तो भी हमारे पास में माइनस का ही 3/4 आएगा। तो अलग अलग चिन्ह होने पर क्या आता है, हमारे पास में माइनस की भिन्न आएगी। एक से चिन्ह ऐसे करके याद रखो, एक से चिन्ह होने पर भिन्न हमारे पास में प्लस की आएगी, अलग अलग चिन्ह होने पर भिन्न हमारे पास में कैसी आएगी? माइनस की आएगी। देखें बच्चों, ये अब मैं पहला पार्ट आपको हल कर रहा हूं, उसका उत्तर दे रहा हूं। पहले प्रश्न का पहला पार्ट 4/5 प्लस -2/5। जो फंडामेंटल यूज हुआ वो मैंने यहां पर आपको बता दिया, समझा करके आपको रिकॉल करा दिया, पुनः याद दिला दिया। अब मैं आपका इसका यूज करके दिखा दे रहा हूं बच्चों। तो देखो यहीं बच्चों बराबर का चिन्ह लगा करके लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं उतारते चले जाते हैं, यहां नहीं उतारना है, ये गलत होता है उतारने का तरीका। यहां बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो ये 4 अंश भी प्लस का हर भी प्लस का, 4/5 ही रहा। ये प्लस का चिन्ह लगा दो बच्चों। ये देखो अंश माइनस का और हर प्लस का। अंश कैसा है? माइनस का और हर ऋणात्मक है और अंश धनात्मक है, प्लस का है। किसी का चिन्ह नहीं लगा तो प्लस का है। तो अलग अलग चिन्ह हुए दोनों के तो हमारे पास में भिन्न क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, 2/5 ये लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 4/5 और ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो अंदर का चिन्ह कैसा है? माइनस का है। अब माइनस का 2/5 लिख देंगे बच्चों और
ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है। हर अगर समान हो तो वही हर जो है वो लासा आएगा 5। और अंश लिख दीजिएगा, इसका जो चिन्ह है वो लगा दीजिएगा और ये 2 लिख दीजिएगा। ये लिख दिया। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी। वो क्या बताई थी बच्चों, देख लेता हूं ये साफ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बच्चों, अभी मेरे पास और स्पेस है, मैं लिख सकता हूं। तो देखो बच्चों, ये रफ कार्य में ही आपको लिखना है। मैंने कहा अलग अलग चिन्ह है, 4 का प्लस का, 4 -2, ये 4 प्लस का है और 2 माइनस का है। अलग अलग चिन्ह है तो क्या करिएगा, अलग अलग चिन्ह हो तो बड़े वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस कर दो। बड़ी संख्या कौन सी है, 4, और छोटी संख्या कितनी है, 2। 4 में से 2 माइनस कर दो, कितने बचे, 2। और चिन्ह काय का लगेगा यहां पर, बड़ी वाली संख्या का। बड़ी वाली संख्या काय की है, प्लस की, तो प्लस का चिन्ह लगेगा। और बराबर के पास हम प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो 2 काय का आ गया, प्लस का आ गया। 2/5 बराबर के चिन्ह लगाने का बच्चों तरीका याद ध्यान रखिएगा। ये बट्टे की पहले बराबर का चिन्ह लगाइएगा, फिर यहीं के बीच से ही बट्टे की लाइन जाए, 2/5 ये लिख दिया। तो हमने ये इसका उत्तर आ गया बच्चों। पहला प्रश्न इसका हल हो गया। अब बच्चों हम इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। देखिए दूसरा पार्ट करते हैं, उतार लिया होगा आप लोगों ने, और वीडियो पॉज करके उतार लें। और अब ये दूसरा प्रश्न करते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या है, -4/-5 प्लस 2/-5। अब देखो बच्चों, फिर से यही का यूज होगा। मैंने कहा दोनों चिन्ह एक से हों, ये 4 भी माइनस का है और 5 भी माइनस का, अंश भी माइनस का, हर भी माइनस का, अंश भी ऋणात्मक, हर भी ऋणात्मक, तो भिन्न अंश भी ऋणात्मक, हर भी ऋणात्मक, भिन्न काय की हो जाएगी, प्लस की। प्लस की भिन्न हो गई, 4/5 प्लस की। और ये बराबर के पास में है तो प्लस का चिन्ह मत लगाओ चाहे, फिर ये प्लस, फिर ब्रैकेट लगाओ। अब देखो अंश प्लस का है, किसी का चिन्ह नहीं लगा तो प्लस का है, और हर ऋणात्मक है। अंश धनात्मक है और हर ऋणात्मक है। अंश धनात्मक, हर ऋणात्मक, अलग अलग चिन्ह है तो भिन्न कैसी आएगी, ऋणात्मक। इस बराबर के प्लस के बराबर में ही माइनस का चिन्ह, भिन्न कैसी होगी, ऋणात्मक, 2/5। अब ब्रैकेट खोल देंगे, 4/5, ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह नहीं बदले जाते हैं। ये बात गांठ बांध करके याद रख लीजिएगा। अपनी ही एक वीडियो में मैंने इसका बच्चों फंडामेंटली बताया है कि ये क्यों नहीं बदले जाते हैं। वो भी मैंने आपको बता दूंगा कि मेरी वीडियो में किस वीडियो में है, तो वो आप अपने सर से कहिएगा, वो सर आपके प्रोजेक्टर पर लगा देंगे या स्मार्ट बोर्ड पर लगा देंगे यूट्यूब के चैनल पर मेरे, तो वो आप उसको देख करके समझ करके देखिएगा। तो देखो प्लस का चिन्ह, अंदर के चिन्ह नहीं बदले जाएंगे, अंदर का चिन्ह माइनस का तो माइनस का ही रहेगा, 2/5। दोनों हर एक से हैं, वही हर लासा आ जाएगा। ये लिख दिया जाएगा 4, माइनस का चिन्ह लगा दिया और ये 2 लिख दिया। अलग अलग चिन्ह, 4 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, 4 प्लस के, 2 माइनस के। बड़ी संख्या 4 है, छोटी संख्या 2 है, चिन्ह भूल करके देखो, बड़ी संख्या 4 है और छोटी संख्या 2 है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 2 बचे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो, बड़ी संख्या बराबर का चिन्ह लगा करके बटे की लाइन, 2/5। ये उत्तर हो गया। ये दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न का दूसरा खंड हो गया। ये दोनों खंड हो गए बच्चों आपको, ये उतार लीजिएगा, आप वीडियो पॉज करवा करके सर से उतार लीजिएगा। आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं, और इसके लिए सॉल्व कराने से पहले मैं आपके लिए क्या बता रहा हूं, इसको कराने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ संख्या रेखा पर
जो है वो परम संख्याओं को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, फंडामेंटल समझाऊंगा आपको। क्लास 7th के लिए भी वो यूजफुल है। तो देखिए बच्चों, मैं बताता हूं आपको किस प्रकार से देखते हैं। तो बच्चों देखिए, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर परम संख्याओं का निरूपण मतलब दर्शाना। संख्या रेखा पर परम संख्याओं, परम संख्या का निरूपण, निरूपण मीन्स दर्शाना। इसका मीनिंग होता है दर्शाना। दर्शाने का मतलब है दिखाना, दर्शाने का मतलब है दिखाना। कैसे करके दिखाएंगे किसी परम संख्या को? जैसे बच्चों देखो, मेरे पास एक परम संख्या है 3/5। एक प्रश्न बना दिया मैंने, इसे दिखा रहा हूं। फिर मैं, चलो अभी मैं इसी को दिखा रहा हूं 3/5 को। तो 3/5 को बच्चों दिखाने के लिए क्या करिएगा, आप एक पैमाने से एक सीधी लाइन खींचिएगा, सीधी लाइन खींच ली, बीच में 0 ले लीजिएगा, 0 संख्या रेखा दिखा रहा हूं, बीच में 0 ले लिया बच्चों। अब आप इधर की तरफ क्या करिएगा, जो है प्रकार लेकर के, प्रकार में कोई दूरी लेकर के यहां पर या ऐसा करिएगा, प्रकार में दूरी ना लीजिएगा, 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगा दीजिएगा। अपने सर से पूछिएगा कि सर स्केल में सेंटीमीटर वाला पार्ट कौन सा है और स्केल में इंचेस वाला पार्ट कौन सा है। तो सेंटीमीटर वाला पार्ट रख करके आप 1-1 सेंटीमीटर का निशान लगा दीजिएगा। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये निशान लगा लीजिए, ज्यादा ना लगाइएगा। 5 क्यों लगाए? हर में कितना है, ये अंश है, ये हर है, हर में कितना है 5, तो 5 निशान लगा लीजिएगा 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर। 1, 2, 3, 4, 5, इसको लिख दीजिएगा 1। ये क्या लिख दिया? 1। अब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना है, इसे कितना पढ़ेंगे? 1/, ये 5 है, 1/5। ये कितने खाने हैं? 2 खाने हैं। एक था तो 1/5 है। ये 2 है तो 2/5 हो गया ये बच्चों। ये कितने हैं? 3, तो ये बच्चों हो गया 3/5 और ये हो गया 4/5। हमें क्या दिखाना था? 3/5 दिखाना था, तो 3/5 तो ये मिला, तो इसी को ही थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, ये। और ये हमारे पास में हमने क्या दिखा दिया? 3/5 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। चाहो तो इस वाले पार्ट को हमने आपको समझाने के लिए लिखा, ये वाला पार्ट अब आप हटा दो, आपको तो सिर्फ दर्शाना था 3/5, ये दर्शा दिया। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। अभी मैं आपसे, अभी देखो अंश छोटा था और हर बड़ा था, अब मैं एक अंश छोटा और हर बड़े का और एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने क्या दिया, 2/, यहां बच्चों मैंने 3 कह दिया, 2/3। अंश छोटा है, हर बड़ा है। अभी भी वहां बटे में 5 था, तो क्या करा था, संख्या रेखा पर, जैसे मैंने ये 0 ले लिया,
एक एक सेंटीमीटर के निशान लगाए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कितना है 3, तो 3 निशान लगाए, 1 2 3, और यहां पर मैंने 1 लिख दिया। तो ये वाला पार्ट मेरा कितना हो गया, देखो पहला पार्ट है, इससे 1 आया अंश में, पहला पार्ट, और कितने बटे हैं 3, ये 1/3 हो गया। और इसमें कौन सा पार्ट है, दूसरा पार्ट है, पहला दूसरा, 2/3, और हमें क्या दिखाना था, 2/3। तो इसी को ही थोड़ा सा गाढ़ा करके ऐसे दिखा दो, इसे हटा दो, 2/3 को ही तो दिखाना था। मैंने तो आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये 1/3 है। अगर 1/3 दिखाने को कहे तो आप इसको 1/3 को दिखाते। अब बच्चों मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, तभी मैं आपको, देखिए आगे चलते हैं। अब मैंने अंश बड़ा ले रहा हूं, मैंने कह दिया 11/4 कह दिया, 11/4, अंश बड़ा है, हर छोटा है। अब क्या करेंगे बच्चों, संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, संख्या रेखा लीजिए, संख्या रेखा लीजिएगा, यहां 0 कितना है 4, अंश में कितना है 11, और हर में कितना है 4, 4 एक एक सेंटीमीटर का निशान लगा लो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 निशान लगा लिए। ये बच्चों हमारे पास में 1 लिखेंगे, यहां पर जितने हर होता है उतने निशान लगा करके 1 2 3 4, 4 हर था तो 4 निशान लगा करके बराबर बराबर दूरी के 1 सेंटीमीटर के मैंने इसको क्या लिख दिया 1। अब फिर 4 लगाइएगा, 1 2 3 और ये 4, फिर 4 लगा दिए। अब 1 के बाद कितना आएगा 2, ये 2 हो गया। देख लेता हूं बच्चों ये वीडियो में मेरी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, तो अभी तक तो दिखाई दे रहा है बच्चों, देखें। इसे जब करके थोड़ा सा पहले से लिख लें। देखो जब बच्चों प्लस की परमेय संख्या हो तो क्या कर लिया करो, 0 एक किनारे पर इधर ले लिया करो, 0, 4 निशान लगाने 1 सेंटीमीटर के, 1 2 3 4, इसे बोलेंगे बच्चों 1। अब फिर यहां से 4 निशान लगाओ, 1 2 3 4, इसे बोलेंगे 2। अब फिर 4 निशान लगाओ, 1 2 3 4, इसे बोलेंगे 3। निशान लगा सकते हो आगे, इतना ही रुक करके देखिएगा। 4 ये हुआ, बटे में सबके 4 लिखा जाएगा, बटे में सबके 4, बटे में सबके 4। ये कौन सा पार्ट है, यहां से 0 से पहला पार्ट, तो ये 1/4 हुआ, ये दूसरा पार्ट है 2/4 हुआ, ये तीसरा पार्ट है 3/4 हुआ, ये चौथा पार्ट है, इसको ही 4/4 लिखेंगे। ये कौन सा पार्ट है, पांचवा, 5/4 लिखेंगे। ये छठा पार्ट है 6/4 लिखेंगे, ये 7/4 लिखेंगे, 7/4। ये 8वां पार्ट है 8/4, ये 9वां पार्ट है 9/4, ये 10वां पार्ट है 10/4, ये 11वां पार्ट है 11/4। हमें कितना दर्शाना था 11/4, हमारा आ गया ये वाला पार्ट बच्चों 11/4 है। ये इसे चाहो तो ऐसे करके कर देंगे, ये 11/4। तो ये हमें औरों को दिखाना नहीं था,
हम औरों को क्या करें, नहीं दिखाएं। आपको समझाने के लिए मैंने दिखा दिया, ये नहीं दिखाएं, सिर्फ ये एक दिखाएं, 1 2 3 4 ये एक दिखाएं, फिर 1 2 3 4 ये 2 दिखाएं, फिर 1 2 3 4 ये 3 दिखाएं, और इसी में ही हमारे पास में आ गया। अगर और बड़ी संख्या होती तो और आगे चले जाते। अब हम एक चीज देखें बच्चों इसमें साथ साथ, कि अगर हम प्लस की परम संख्या को दिखा रहे हैं तो हम किधर की ओर जा रहे हैं, 0 से इधर की तरफ को मुंह करके खड़ा हो जाऊं तो मैं सीधे हाथ की तरफ जा रहा हूं, सीधे हाथ की तरफ, 0 से दाईं तरफ जा रहा हूं, 0 से सीधे हाथ की तरफ जा रहा हूं। सीधा और बायां समझते होंगे आप, सीधे हाथ की तरफ, ये तो सीधा हाथ है, ऐसे करके खड़े हो तो ये सीधा हाथ है, ये बायां हाथ है, सीधे हाथ की तरफ जा रहा हूं मैं। तो मैं प्लस की परम संख्या को दर्शाने के लिए सीधे हाथ की तरफ जा रहा हूं। अब मैं ऋणात्मक परम संख्या दर्शाऊंगा। अब आप ऋणात्मक परम संख्या दर्शाऊंगा। देखिए बच्चों, जैसे मैंने परम संख्या ली -3/, मैंने लिख दिया 6। अंश माइनस का हर प्लस का, अंश माइनस का हर प्लस का, ये परम संख्या हो जाएगी -3/6। 3/6 कैंसिल नहीं करेंगे, कुछ हो रहा है तो भी। अब देखें बच्चों, संख्या रेखा लें और संख्या रेखा पर बच्चों अब हमें ऋणात्मक परम संख्या दिखानी है, तो 0 ले लो इस साइड में, 0 ले लो इस साइड में। देखो संख्या रेखा के 0 इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं और इधर ऋणात्मक संख्या होती है, -1, -2, -3, ऐसे करके परम संख्याएं दिखाते हैं। 0 से सीधे हाथ की तरफ प्लस में संख्याएं दिखाएंगे और 0 से बाएं हाथ की तरफ माइनस में संख्याएं दिखाएंगे। तो हम बच्चों देखें, एक सेकंड बच्चों वीडियो पॉज करते हैं। तो बच्चों देखें, कुकर की सीटी बोल रही थी इसलिए मुझे वीडियोस को पॉज करना पड़ा। आगे चल कंटिन्यू करते हैं। तो 0 से सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो धनात्मक संख्याएं लिखेंगे और 0 से बाएं तरफ जाएंगे, 0 पर खड़े हो जाओ, बाएं तरफ गए ऋणात्मक परम संख्या लिखेंगे। तो अब हम देखो बच्चों, आपको हमें ऋणात्मक दिखाना है तो 0 हमने इस साइड में ले लिया। अब हम कितने हैं हर में, हर में है 6, 6 निशान लगा लीजिए 1-1 सेंटीमीटर की, वही बार करना, 1 2 3 4 5 6। और भी निशान बढ़ा सकते थे आगे, लेकिन आवश्यकता नहीं है। 6 7 कर लो, 8 कर लो, बस इतना छोड़ दो। अब क्या करिएगा, निशान गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 निशान गिन करके इसके नीचे लिख लो -1, ये -1 है। अब ये क्या हुआ, पहला निशान है -1/6, 6 कैसे आए, टोटल निशान कितने किए, 6 निशान लगाए, -1/6, यहां -2/6, यहां -3/6, यहां -4/6, यहां -5/6, ये -6/6 है। -1 को क्या ले सकते हैं, -6/6।
ये हमने क्या कर दिया, दर्शा दिया। अब एक बड़ी संख्या लेते हैं और उसके बाद हम देखो दिखाते हैं आपको एक एग्जाम्पल और देकर के फिर हम अपने वर्क पर आगे आ जाएंगे। तो देखो बच्चों, हमारे पास में हमने लिखा जो है वो -7 हमने लिख दिया 2। अब देखें संख्या रेखा बनाई, संख्या रेखा पर इस साइड में हम 0 ले लें। हर में कितना है, 2 है, तो 1-1 सेंटीमीटर के 2 निशान लगाओ, 1 2, ये एक निशान, 2 निशान रखे। हमें हर में है बड़ा अंश से, सॉरी अंश में बड़ा है हर से, ये अंश है ये हर है, हर बड़ा, अंश बड़ा है हर छोटा है। तो हमारे पास में हर में कितना है 2 और अंश में कितना है, अंश में है 7, तो 7 निशान लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 7 लगा लो और बढ़ा लो 8 9, बस इतने ही रहने दो। देखो 2 था हर में, तो 1 2 इस पे 1 लिख लो, फिर गिनो 1 2, अब 1 लिख चुके माइनस का, अब इस पे लिखेंगे माइनस का 2, फिर गिनो 1 2, इस पे लिखेंगे माइनस का 3, फिर गिनो 1 2, इस पे लिखेंगे माइनस का 4, बस इतना लिख लिया। अब बच्चों क्या करेंगे, ये वाला निशान हमारे पास में है -1/2 को दर्शा रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट -2/2 को दर्शा रहा है। 2 पार्ट किए तो हर में तो सब में 2 2 लिखेंगे। यहां कौन सा पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तो अंश में 2 और हर में। यहां पर आओ, माइनस का लिखो और कितना पार्ट है, पहला दूसरा तीसरा, यहां 3 लिख लो। और कितने पार्ट करे थे, 2 पार्ट किए थे, 2। यहां पर माइनस कितना पार्ट है, 1 2 3 4, 4/2। यहां पर माइनस कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5, 5/2। यहां 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया -6/2। और ये 7वां पार्ट है, -7/2, और -7/2 तो दिखाना था, आ गया आपका। इस पे आप क्या करिएगा, बड़ा कर लीजिएगा और ऐसे करके कर दीजिएगा, आपका दिखा दिया। बीच के पार्ट क्या कर दीजिएगा, आपको लिखे रहने देंगे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और नहीं लिखे रहने देंगे, हटा देंगे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको समझाने के लिए मैंने ये दिखा दिया। तो बच्चों देखें, ये समझ में आया होगा, मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है। तो बच्चों देखो, मैंने अभी परम संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दिखाते हैं ये आपको एक्सप्लेन किया, समझाया आपको। अब संख्या रेखा की सहायता से इन प्रश्नों को हल करना है। ये एक परम संख्या है, ये एक परम संख्या है, इस परम संख्या में इस परम संख्या को जोड़ना है। ऐसे ही ये एक परम संख्या, ये एक परम संख्या को जोड़ना है। तो जोड़ना है आपको परम संख्याओं को, तो परम संख्याओं को दर्शाना बता दिया। अब परम संख्याओं को कैसे करके जोड़ेंगे ये देखते हैं। तो बच्चों, मैंने जब आपको परम संख्याएं बता रहा था, दर्शाना दिखा रहा था संख्या रेखा पर, तो मैंने आपको ये दिखाया था कि धनात्मक परम संख्या को दिखाने के लिए शून्य से सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, और ऋणात्मक परम संख्या को दर्शाने के लिए शून्य से बाईं तरफ जाते हैं। शून्य से बाईं तरफ जाएंगे, इधर बाईं तरफ और इधर दाईं तरफ है।
ऋणात्मक को दिखाने के लिए इधर जा रहे थे, धनात्मक को दिखाने के लिए इधर जा रहे थे। तो देखें बच्चों, यहां पर एक काम और करेंगे कि अंश देखो, अंश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर को देखो, यहां हर 4 है, यहां हर 2 है। तो हर अगर अलग अलग हो तो बच्चों क्या करेंगे, हर अलग अलग हो तो बच्चों जो है हर 1 से बनाते हैं। देखो 3/4 को 3/4 लिख सकते हैं। अब कैसे पता चला, हमने 3/4 को 3/4 ही लिखेंगे। इसको हटाते हैं अभी हम। देखो यहां 4 है, यहां 2 है। 2 ये बच्चों रफ कार्य बता रहा हूं मैं आपको, रफ कार्य, रफ कार्य आप कॉपी में डाल करके ऐसे ही लिखें, रफ कार्य नीचे उतार लें आप। अगर आपकी कॉपी कम चौड़ी है तो आप नीचे डालें ऐसे करके, रफ कार्य यहां डालें। तो देखें बच्चों, मैंने रफ कार्य लिखा। छोटा हर पहले लिख लें, बड़ा हर बाद में लिख लें। लिख लिया। छोटे हर जो 2 है, 2 के पहाड़े में के 4 आ रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया। तो अगर बड़ी वाली संख्या आ रही है तो इसका लासा होगा हमारे पास में बड़ी वाली ही संख्या। कौन सी संख्या, बड़ी वाली संख्या। तो देखें 2 तथा 3 का लासा बराबर 2, 3 नहीं बच्चों 4 था। 4 का लासा क्या निकल करके आया है, 4। आप लासा किसी विधि से निकालते होंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है। छोटी संख्या को पहाड़ा पढ़ो और बड़ी संख्या देखो आ रही है, उसमें नहीं आ रही है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गई बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या ही लासा होगी, ये है तरीका। तो बड़ी संख्या 4 लासा हो गई। अब हम हर में 4 बनाएं, 3/4। यहां हर में 4 है तो हम इसे ऐसा ही लिखा रहने दें, 3/4। यहां देखो बच्चों -3/2 है। अब हर में 4 नहीं है, हर में 4 नहीं है तो हर में कितने से गुणा करें कि 4 हो जाए। देखें पहले जो है वो उतार लो, ये उतार लिया। अगर हम यहां 2 से गुणा कर दें, 2 है और 2 से गुणा और कर दी तो ये 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसी 2 से अंश में गुणा करेंगे और इसी 2 में हर से गुणा करेंगे, हर में भी गुणा करेंगे। तो देखो ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है। माइनस की गुणा अगर प्लस से करें तो हमारे पास में माइनस की आती है। अलग अलग संख्याओं की गुणा करें तो माइनस, ये तो ये माइनस के 6 हो गए बटे 4। अंश माइनस के और हर प्लस के, अंश माइनस का हर प्लस का, भिन्न आएगी माइनस की। क्यों, क्योंकि अलग अलग चिन्ह हैं। तो आगे लिख देंगे माइनस बटे 6/4। इसे उतारते समय बहुत ध्यान देंगे, बच्चे गलती करते हैं। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहीं बीच से माइनस का चिन्ह गुजारेंगे, फिर यहीं से बटे की लाइन निकालेंगे, 6/4 ऐसा उतारेंगे। तो देखो उतारते समय ध्यान देंगे। अब ये उतार लिया, अब संख्या रेखा पर दिखाते हैं। इसे मैं बच्चों रफ कार्य को हटा देता हूं। अब हर मैंने क्या कर लिए, बराबर कर लिए मैंने। ये -3/2 के समतुल्य परम संख्या हो गई -6/4। समतुल्य परम संख्या बना दी। अब देखें बच्चों, अब संख्या रेखा पर दिखाना है। पहले मैं एक संख्या रेखा बनाऊं, सीधी एक लाइन खींच लूं
स्केल से खींचेंगे बच्चों। मैं स्केल, इतना बड़ा स्केल नहीं ला सकता, तो मैंने क्या कर लिया, ये मैंने आपको अपने हाथ से ही खींच दी। तो 0 बीच में ले लो, 0। देखो हर में बच्चों यहां 3/4 है, 5 लिख गया मैं, 3/4। ये देखें 3/4, यहां भी 4 है हर में, यहां भी 4 है, दोनों जगह 4 4 आ गया। तो क्या करेंगे, 4 भाग करेंगे बच्चों। कितने भाग करेंगे, 4 भाग करेंगे। करते हैं। 4 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये निशान लगा लिया, लगा लिया, लग गया निशान। और यहां पर 1 लिख देंगे। अब हमें ये कितना है, देखो 3/4 है। ये वाला हिस्सा हुआ, क्योंकि पहला हिस्सा 1/4, समझा रहा हूं आपको, लिए आप मत लिखो अभी। 1/4 ये कौन सा हिस्सा है, 1 2, दूसरा हिस्सा 2/4, ये तीसरा हिस्सा है 3/4। फिर मैं मिटा करके समझाता हूं। मेरे पास बटे में 4 है, हर में 4 है, 4 हिस्से करो, 1 2 3 4। जितने हिस्से करे हर में उतना ही आएगा। यहां 1 लिख दो, हर में 1 4, हर में 4, हर में 4 है, सब में 4 4 लिख दो। यहां ये कौन सा हिस्सा है, पहला, 1 लिख दो। ये कौन सा हिस्सा है, दूसरा, 2 लिख दो। ये कौन सा हिस्सा है, तीसरा, 3 लिख दो। खत्म। अब आ जाओ, यहां लिखो, यहां 1 2 3 4। तो बच्चों अब हम 0 से किधर की तरफ जा रहे हैं, बाईं तरफ। तो यहां पर -1 लिखोगे। क्या लिखोगे, -1। अब हम ये देखो, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो हम और आगे बढ़ेंगे। देखो अब हम फिर 4 भाग करेंगे, 1 2 3 4, 4 भाग कर लिए। -1 आया, यहां पर -2 लिख देंगे। ये लिखाया। देख लेते हैं बच्चों वीडियो में सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वीडियो में अभी सही आ रहा है बच्चों। ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, ये हुआ बच्चों, देखो 1 माइनस का चिन्ह लगाओ, 4 भाग किए 4, यहां माइनस का चिन्ह लगाओ बच्चों, थोड़ा सा नीचे लिख लें, माइनस का चिन्ह लगाओ 4, यहां माइनस का चिन्ह लगाओ 4, यहां माइनस का चिन्ह लगाओ और बटे में 4 लिख लो। माइनस का चिन्ह लगाओ, बटे में 4 लिख लो। माइनस का चिन्ह लगाओ, बटे में 4 लिख लो। अब एक चीज देखें बच्चों, ये कौन सा हिस्सा है, 0 से इधर की तरफ। पहला हिस्सा है 1, -1/4। ये दूसरा हिस्सा है -2/4। ये -3/4। तीसरा हिस्सा ये -4/4। चौथा हिस्सा है, और बटे में तो 4 आ ही रहे हैं क्योंकि 4 हिस्से किए थे। ये -5/4, ये -6/4, ये -7/4। अब बच्चों 3/4 देखो, यहां से 3/4 पर जाओ। प्लस के लिए कैसे जाएंगे, हमारी तरफ बाईं तरफ, सॉरी प्लस के लिए 0 से किधर जाएंगे, दाईं तरफ, सीधे हाथ की तरफ जाएंगे। तो 0 से कहां पहुंच गए, 3/4 पर, सीधे हाथ की तरफ पहुंच गए। और बच्चों आपको पता है कि माइनस के लिए किधर जाते हैं, बाईं तरफ जाते हैं, उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं। तो देखो हमें दिखाना -6/। अब हम यहां पर हैं बच्चों, यहां आ गए हम इधर चल के। अब यहां से जाना है हमें माइनस में, -6/4 यहां से दिखाना है। अब कहां से दिखाना है, -6/4 यहां से दिखाना है।
तो देखो बच्चों इधर की ओर चले हम, तो हम ये अब हम समझो ये जीरो है, समझ कर चलो, मान कर चलो ये अब हमारे पास जीरो है। तो जीरो ये -1/4, ये -2/4, ये -3/4, ये -4/4, ये -5/4, ये -6/4, और -6/4 पर ही तो पहुंचना था, -6/4 पर पहुंच गए। फिर से समझे इस बात के लिए, माइनस के लिए हमें जहां पहुंच गए हैं वहां से बाएं तरफ जाना है, जहां पहुंच गए 3/4 के लिए हम कहां पहुंच गए, इस स्थान पर पहुंच गए, ये तो 3/4 है, यहां पहुंच गए। अब हमें -3/2 जोड़ना था, -3/2 को तुल्य संख्या में हमने क्या बदल लिया, -6/4। तो देखो अब हम जहां पर पहुंच गए वहां पर हम समझे कि यहां पर हमारे पास में जीरो है, जीरो से इधर चलेंगे -6/4 को दर्शाने के लिए। तो देखें चलें, ये जीरो है, ये पहला भाग है, तो -1/6 हुआ, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। तो यहां से चल करके कहां आ गए, यहां आ गए, किसे दिखाने के लिए, -6/4 को, और -6/4 ही तो -3/2 है, यहां आ गए। कहां आ गए, देखो किस पे आ गए, इस पे आ गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3/4 में जब हमने जोड़ा -3/2, तो हमारे पास में उत्तर आया -3/4। ये देख लेता हूं बच्चों, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे का पार्ट बच्चों अभी तो दिखाई दे रहा है, इसके बाद नहीं दिखाई देता। तो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यही उतारा क्वेश्चन, 3/4 में जोड़ दिया -3/2 बराबर 3/4 के लिए ये गए और -6/4 के लिए हम ये गए, कहां पर आ गए, -3/4 पर। तो -3/4 उत्तर हो गया बच्चों। तो ये रहा हमारे पास में परमेय संख्याओं का योग। अब हम दूसरी परमेय संख्या को दिखाते हैं, तो दूसरी परमेय संख्या को दिखाएंगे और थोड़ा सा आपका अच्छा समझ में आएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या करा था, पहला क्वेश्चन हल करने के लिए लासा लिया था। पहले ये देखें कि हमारे पास में हर एक से है या अलग अलग। तो बच्चों हर देखें, हमारे पास में ये 4 है और ये 6 है। इसको भी पहले और सॉल्व करते हैं, दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। उत्तर -3/-4 प्लस 5/-6 बराबर, देखें बच्चों, अंश भी ऋणात्मक, हर भी ऋणात्मक। ये रफ कार्य वाला पार्ट बता रहा हूं, रफ RW लिख लिया करो, रफ वर्क। अंश भी माइनस, हर भी माइनस, तो भिन्न आएगी प्लस। तो ये भिन्न हो गई 3/4, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, अंश प्लस का, हर माइनस का, अलग अलग चिन्ह है तो भिन्न माइनस की आएगी, अलग अलग चिन्ह होने पर भिन्न माइनस की आएगी। तो माइनस की भिन्न आई 5/6। ये तो बच्चों ये हमने आपको इस जो परमेय संख्या का योग दिया था, हमने उसको सिंपल करके साथ आसान बना करके ये लिख लिया। अब हम इसका योग करेंगे। इसका योग करने से पहले बच्चों क्या करेंगे, हम सबसे पहले हर देखेंगे कि 1 से है या नहीं है। 4 है, 6 है, तो
तो हर को एक सा बनाएंगे। देखें 4 तथा 6 का लासा। देखो छोटी संख्या पहले लिखो, बड़ी संख्या बाद में लिख लो। सॉरी 6, बड़ी संख्या कितनी है 6। ये लासा की बच्चों में ट्रिक बता रहा हूं। छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 आया नहीं आया, तो 6 लासा नहीं है। अब क्या करो, अब बड़ी संख्या पहाड़े में ना आए तो क्या करोगे, इस बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो। 6 दूनी 12। अब देखो ये बड़ी संख्या आ रही है छोटी संख्या के पहाड़े में। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ये आ गई। तो अब ये 12 लासा हो गया। कैसा हो गया, 12 लासा हो गया। तो लासा कितना हो गया, 12 हो गया। अगर ये भी पहाड़े में नहीं आते तो और इसका अगला पढ़ते, 6 दूनी 12, 6 तियां 18। फिर 4 के पहाड़े में देखते 18 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमारे पास 12 आ गया 4 के पहाड़े में, बस रुक गए, लासा आ गया निकल करके। अब हमारे पास में जब लासा 12 आ गया तो इसमें भी हर में 12 बनाना है, इस हर में भी 12 बनाना है। 3/4 है पहला हर, 3/4 पर में संख्या, पहले 3/4 लिख लो। 4 का पहाड़ा पढ़े, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 तियां 12 पे आया। तियां मतलब 3 से गुणा करें, 3 से गुणा यहां करें और 3 से गुणा यहां कर लें, तुल्य पर में संख्या बदल गई है या समतुल्य पर में संख्या हो गई। 3 तियां 9 और 4 तियां 12, तो 3/4 के तुल्य या समतुल्य पर में संख्या हो गई 9/12। अब इसको लो -5/6, -5/6, ये 6 का पहाड़ा पढ़ लो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, क्या बार में आ गया 12, 2 बार में, तो 2 से गुणा यहां कर दो और 2 से गुणा यहां कर दो। माइनस का चिन्ह ये वाला, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब दोनों के हर हमारे पास में क्या हो गए, समान हो गए बच्चों। अब आगे से जोड़ देते हैं। देखें कैसे जोड़े बच्चों। अब इसे हम थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास में जगह कम है। अब हम क्या कर लें, संख्या रेखा पर दिखाएं इन संख्याओं को। ये अब देखिए बच्चों, ये देखें ये परमस, ये लाइन दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही, ये दिखाई दे रही है। बीच में बच्चों जीरो ले लें, बीच में जीरो, बीच में जीरो लें, यहां जीरो ले लें। अब हर में है 12, हर में है 12, तो 12 निशान लगाएं 1-1 सेंटीमीटर के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देख लेते हैं 12वां निशान दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। 12वां निशान बच्चों दिखाई दे रहा है। अब जीरो से, अब 12 हर में कितना था 12, दोनों जगह 12 निशान लगा लिए 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसको लिख देंगे हम 1, 1 लिख लिया। इसे 1/12, ये 2/12 नीचे लिख लो, घिच हो जाएगी भाई, 2/12। ये 3/12, ये 4/12, ये 5/12, ये 6/12, ये 7/12, ये 8/12, ये 9/12, ये
10/12, ये 11/12, लगा लिए निशान। हमें तो 9/12 चाहिए, 9/12 हमें ये मिल गया, 9/12 मिल गया। अब हम माइनस में आ जाएं, माइनस में भी इधर भी निशान लगाएं, 12, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, दूरी पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इस पे लिख दें 12वें निशान पे -1, 0 से बाईं तरफ माइनस में, 0 से दाईं तरफ प्लस में। ये कितना हो गया? -1/12। एक को ऊपर लिख लो, एक को नीचे लिख लो, तो साफ साफ दिखाई देगा। ये नीचे लिख लो, -2/12, ये -3/12, ये -4/12, 12, ये बच्चों -5/12, ये -6/12, ये -7/12, ये -8/12, ये -9/12, ये -10/12, ये -11/12। अब बच्चों देखो, हमें -3/4 को हमने 3/4 में बदल दिया, और 3/4 का हमारे पास में क्या है? 9/12। तो 9/12, 0 से 9/12 पे पहुंचे, 9/12 ये है, 9/12 पे पहुंचे, 9/12 पर पहुंच गए बच्चों। देखो 9 पार्ट गने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/12 हो गए। प्लस की थी तो हम किधर की तरफ को गए? हम गए बच्चों सीधे हाथ की तरफ, दाईं तरफ गए, शून्य से। अब हमारे पास में देखें बच्चों, ये -10/12, ये -10/12 को, ये माइनस का है परम संख्या, तो अब हमें किधर की तरफ को जाना पड़ेगा? बाएं तरफ जाना पड़ेगा। यहां पर अब हम शून्य माने, यहां शून्य माने, जहां पहुंच गए शून्य माने, वहां से गिने, ये -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12, -11/12, -10/12 पर पहुंचना था यहाँ, -10/12। फिर से गिन लो, ये शून्य मानेंगे, इसके बाद -1/, अगर हम किधर की तरफ को जा रहे हैं? बाईं तरफ जा रहे हैं, तो बाईं तरफ जाने के लिए परम संख्या ऋणात्मक हो जाती है। ये वाला -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12, और -10/12 भी तो पहुंचना था। तो यहां से जिधर की तरफ गए, यहां ये तीर लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमने बाईं तरफ गए, तो बाईं तरफ की तरफ को तीर का निशान लगा दिया, यहां आ गए। तो ये प्रश्न क्या हुआ बच्चों? सवाल था हमारे पास में ये -3/-4 ब्रैकेट, फिर प्लस 5/-6 बराबर, कहां पहुंच गए? -1/12 पर। तो यही बच्चों संख्या रेखा पर जोड़ हो गया इन दोनों संख्याओं का। डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे, निकालेंगे कुछ नहीं। देख लेता हूं बच्चों, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो नीचे का पार्ट बच्चों क्या कर रहा है, तो देखें बच्चों, आगे चलते हैं।
आगे बच्चों हमारे पास में तीसरा प्रश्न है अभ्यास एक का, हर का लासा लेकर सरल कीजिएगा। जोड़ना मैंने हर का लासा लेकर के ही बताया था। तो देखिए उत्तर बता रहा हूं पहले प्रश्न का, कैसे करके करेंगे। 5/12 पहले जो सवाल है वो उतार लें, -7/16 ये। अब क्या कर लें बच्चों, बराबर का चिन्ह लगाएं, 5/12 ऐसे ही उतारें, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगा लें। और यहां देखें बच्चों, अंश ऋणात्मक है, ये रफ वर्क है, रफ वर्क अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक, तो परमेय संख्या ऋणात्मक आएगी। अलग अलग चिन्ह है तो परमेय संख्या ऋणात्मक। माइनस बटे की लाइन 7/16। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं हम, 5/12 ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह, अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। माइनस का है तो माइनस का ही रहा, 7/16। अब बच्चों 12 और 16 का लासा लेंगे। कैसे लेंगे बच्चों, 12 लिखो और 16 लिखो। 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 का पहाड़ा पढ़ो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। क्या 16 आया? 16 आया? नहीं आया, तो 16 लासा नहीं है। अब 32, 16 का पहाड़ा पढ़ लो, 16 दूनी 32। अब क्या 12 के पहाड़े में 32 आ रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। तो हमारे पास में देखें 32 भी नहीं आया 12 के पहाड़े में। अब 16 का पहाड़ा आगे पढ़ो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। अब 12 का पहाड़ा आगे पढ़ो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48। तो 12 चौक 48 में ये जब 16 का पहाड़ा पढ़ रहे थे तो दो संख्या आ गई, तो हमारे पास में 48 लासा हो गया। जो लासा हुआ वो नीचे लिख लो, लिख लिया लासा। अब इस 12 से इस 48 को भाग करेंगे, 12 से क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे 48 को। 12 चौक 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48। ये 4 बार गया। तो पहले कितना था यहां पर 5, गुणा का चिन्ह लगाओ, जितना भागफल आया वो लिख दो। 4 आया 4, का चिन्ह माइनस का चिन्ह लगा दो, जो है वो लिख दो, गुणा का चिन्ह लगाओ। 16 से भाग करेंगे 48 को, 16 से भाग करेंगे 48 को। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 बार गया 48। 3 से गुणा कर देंगे, क्या हुआ बच्चों, 5 का पहाड़ा 4 तक पढ़े, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 20 आ गया। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दो। 7 का पहाड़ा 3 तक पढ़ लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 आया। 20 प्लस का है, पहले बटे 48 लिख दो। 20 प्लस का है और 21 माइनस का है। अलग अलग संख्याएं अलग अलग चिन्ह में हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, घटा दें। बड़ी संख्या है 21 और छोटी संख्या है 20, घटा दें, 1 बचा, 1 लिख दिया। और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं, बड़ी संख्या 21 है, बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस का चिन्ह लगा दिया। अगर अलग अलग संख्याएं अलग अलग चिन्ह की है, 20 प्लस की है, 21 माइनस की है, तो बड़ी संख्या कौन है 20। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई, 1 बचा, 1 लिख दिया। बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, माइनस का लगा दिया, बटे 48। अब अंश माइनस का और हर प्लस का भिन्न आएगी माइनस की, -1/48।
48। ये उत्तर हो गया बच्चों, और मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे दूसरा पार्ट करते हैं इसका बच्चों। तो देखिए, वीडियो पॉज करके आप उतार लीजिएगा। ये पहला पार्ट था बच्चों, अब दूसरा पार्ट करते हैं। इसे भी रब करता हूँ, रफ कार्य को। देखिए, लिखता हूं दूसरा पार्ट। -3/-11 प्लस -4/33। अंश भी माइनस का, हर भी माइनस का, अंश भी माइनस का, हर भी माइनस का। एक से चिन्ह प्लस की भिन्न आ जाएगी। 3/11 प्लस की आ गई। ये प्लस का चिन्ह, अंश माइनस का और हर प्लस का, भिन्न आएगी माइनस की। माइनस की भिन्न आई 4/33। आगे चलें, 3/11 लिख दिया, प्लस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसे हैं वैसे ही रखेंगे। तो -4/33। अब लासा लेंगे 11 और 33। बड़ी संख्या छोटी संख्या का पहाड़ा पड़े। 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। बड़ी संख्या आ गई 11 के पहाड़े में। तो बड़ी संख्या जब आ जाए तो बड़ी संख्या ही लासा होती है। बड़ी संख्या लासा हो गई तो बड़ी संख्या बटे में लिख दें 33। अब इस 11 से इस 33 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। रफ काम जहां कर रहे हैं वहीं करें। 11 से भाग करेंगे 33 को। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। 3 बार गए। पहले कितना था 3, गुणा कितना आया भाग पर 3, वो 3 लिख दो। फिर कहा चिन्ह माइनस का, पहले से क्या है 4, गुणा इस 33 से इस 33 को भाग करें। 33, ये वाला 33 ये लिखा है, ये वाला 33 यहां लिखा, भाग करा 1 आया। 33 एकम 33, 1 से गुणा कर दें। क्या हो गया ये बच्चों, 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, गुणा हो रही है 9, माइनस 4 एकम 4 बटे 33। अब देखो 9 प्लस के 4 माइनस के, अलग अलग चिन्ह है। क्या कर दोगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दोगे। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है बच्चों 9, और छोटी संख्या है क्या 4, घटा दिया 5 बचा, 5 लिखा। और चिन्ह काय का लगाओगे, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या काय की है प्लस की, प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ क्योंकि बराबर के पास में है, बटे 33। ये उत्तर हो गया। तो बच्चों ये अभ्यास 1A क्लास 8th के लिए कंप्लीट हो गई है। अच्छी लगी हो बच्चों तो अपने सर से कहिएगा कि सर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब बच्चों एक बेनिफिट ये भी हुआ कि आप अगर समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में या किसी भी वेकेशन में अगर घर जा रहे हैं तो आप अपने घरों पर जाकर के भी मेरा चैनल मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर लिख लीजिएगा। मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर ऐसे करके लिखना यूट्यूब पर, मेड इजी कॉन्सेप्ट, सी है ये बच्चों, कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर, मनोज सर ये डालेंगे यूट्यूब पे तो मेरा चैनल आपको खुल जाएगा। मेरा ही फोटो आपको दिखाई देगा, मेरे गुरुदेव का फोटो शुरू में लगा हुआ है। देख करके आप पहचान लीजिएगा मेरे लिए और वीडियो देख करके आप समझ लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।